मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। वही मालेगांव और वही औरंगाबाद, वही ऑटो का तनासुब, वही लीडरशिप, वही पार्टी, वही गारंटी, वही लोग, वही मंशूर, वही नजरिया, वही आइडियोलॉजी। जब हम 150 किलोमीटर लेकर आते हैं, 150 किलोमीटर से हम आते आते ये तमाम की तमाम बातें ढह जाती है, चकनाचूर हो जाती है। वो भरोसा जो औरंगाबाद में कायम होता है, वो मालेगांव आते आते शहीद हो जाता है। कब हम ये एतमाद करेंगे? कब अपनी क़यादत पर एतमाद करेंगे? कब हम अपने बाजुओं पर एतमाद करेंगे? कब हम हमारी सियासी रहनुमाई पर एतमाद करेंगे? इस ज़िमन में मुझे एक शेर याद आ जा रहा है कि जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो शहर हो जाए। अगर ये जुगनुओं को अपने चमकने पर भरोसा नहीं है, ये जुगनुओं को अपनी सलाहियतों पर भरोसा नहीं है, ये जुगनुओं को अपनी रोशनी देने वाले खवास पर अगर भरोसा नहीं है, तो यकीन मानो हमें सूरज में भी अब अंधेरा नजर आएगा। हमें जुगनू होने का एहसास पैदा करना चाहिए, तब कहीं जाकर हम जो है एक नया सूरज उगा सकते हैं। हमने ईमानदाराना तरीके से एक संजीदा उम्मीदवार इस हल्का पार्लियामेंट को देने की कोशिश की थी। मौलाना उमरैन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी भी है और कई मजहबी तंजीम से जो है वो जुड़े हुए हैं। मजहबी उमूर पर उनकी पकड़ है। मुसलमानों के साथ आने वाले शरई मसाइल, कानूनी मसाइल, ये तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जिम्मेदारी ही है। जो कवानीन आने वाले हैं, जैसे सेम सिविल कोड तो आने ही वाला है। सेम सिविल कोड में जो है शादी करने का तरीका रहेगा, तदफीन का तरीका रहेगा और दीगर जो हमारी मजहबी रसूमात है वो अदा करने का तरीका रहेगा। लेकिन एक जो है सेम सिविल कोड से हटकर एक जो ताद्दुदे अज़वाज का जो कानून आने वाला है, जिसको पॉलीगैमी एक्ट बोलते हैं, ये सेम सिविल कोड में नहीं रहने वाला है। सेम सिविल कोड अलग, पॉलीगैमी एक्ट अलग। तो इन तमाम कवानीन पर जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तो पहले से ही नजर है और हम उम्मीदवारी जो देने जा रहे थे उसके जनरल सेक्रेटरी को देने जा रहे थे। लेकिन जहां बसीरत दिखाने की बात आई, वहां बशारत की बात हो गई। जहां सियासी बसीरत दिखाने की बात आई, जहां सियासी हौसला दिखाने की बात आई, वहां बशारत की बात आ गई। ये मुझे किसी पर तनकीद नहीं करना है, ये शहर के हालात है। जाते जाते कहा जा रहा है उम्रा के लिए सफर पर कि फला पार्टी के लोग मुझसे राब्ते में हैं, फला पार्टी के लोग मुझसे राब्ते में हैं, कांग्रेस के लोग राब्ते में हैं। आने के बाद पार्लियामेंट इलेक्शन पर जो है वो फैसला लिया जाएगा। जाहिर सी बात है, हम पार्टी के जिम्मेदार है। बेचैनी तो पैदा होने वाली है कि हमारा नुमाइंदा, जिसको हमने 1,37,000 वोटें देकर मुंतखब किया है, एक भरोसे, एक एतमाद के साथ, एक निशान पर, एक मैनिफेस्टो के साथ, एक नजरिए के साथ, अगर आने के बाद कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी कर लेता है, तो हमारे लिए क्या बचता है? हमारे नजरिए की कहां तहफ्फुज़ होता है? हमारे नजरिए का कहां तहफ्फुज़? हमने उनसे गुजारिश की कि यहां वहां देखने से बेहतर अपना घर है,
अपने लोग है, अपना नजरिया है, अपनी पार्टी है, यहां से उम्मीदवारी कर लो। कमाल की बात यह है कि जब अपनी बात रहती है तो सबों को वोटों का तनासुब दिखता है, वोटें दिखती है, वोटों में पोलराइजेशन दिखता है, वोटों में तफरीक दिखती है। लेकिन जहां इज्तिमाइयत से किसी दूसरे के लिए फैसला करने की बात है, वहां पर फिर जो है वोट का रेशो और तनासुब कम हो जाता है। अगर इस तरीके की और हमारी कमजोर सोच रहेगी, इस तरीके की हमारे फैसला लेने की कुव्वत कमजोर रहेगी, तो यकीन मानो इससे खराब और इससे अबतर हालात हम पर आने वाले हैं। आज ये मशवरती मीटिंग है, इसलिए आप लोगों के सामने पार्लियामेंट के इलेक्शन के ताल्लुक से तमाम अहवाल रख देना जरूरी है। मेरी तनकीद बराए तनकीद नहीं है, तनकीद बराए इस्लाह है कि आज भी जो लोग ख्वाब खरगोश में हैं और जो लोग ये समझते हैं कि आईनी ओहदों पर चले जाने के बाद पार्टी को उनकी जरूरत है, तो आने वाले वक्त में ऐसे लोगों को भी उनकी जगह बता दी जाएगी कि आपकी क्या हैसियत है और पार्टी की क्या हैसियत है। मालेगांव शहर में आज तक किसी असेंबली नुमाइंदे ने 1,37,000 वोट नहीं लिया। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खूबी है, ये शहर के इत्तेहाद की खूबी है कि इतनी तारीख साज वोट एक अकेले नुमाइंदे ने हासिल की। अगर आप इसमें पार्टी की कोई कोशिश, कोई काविश, कोई मेहनत नहीं मानते, आपको यह लगता है कि पार्टी आपके कपड़ों की तरह है कि जुम्मा के दिन अलग और मंगल के दिन अलग, तो इंशाअल्लाह दस्तार फजीलत तो सजाई तेरे सर पे, लेकिन तेरे कांधे पे तेरा सर नहीं ठहरा। तो हमने तो दस्तार सजाई थी, कांधों का सर का तहफ्फुज आपके कांधों को पर था, लेकिन आपके नातवा कांधों ने दस्तार की फजीलत को और दस्तार की ताकत को संभालने की जसारत नहीं दिखाई। तो इंशाअल्लाह अज़ीज अब वो कांधे भी बनेंगे जिस पर दस्तार संभालने की कुव्वत भी होगी। पार्लियामेंट का इलेक्शन है, जाहिर सी बात है पार्लियामेंट पर बात होनी चाहिए। नॉमिनेशन का वक्त निकल चुका है, स्क्रूटनी हो गई, अभी एक नाजुक लम्हा बाकी है विड्रॉल का। क्या मालूम कल कौन विड्रॉल कर लेता। चुन कर आने के बाद तो लोग जगह पर ठहरते नहीं, अभी तो लड़े नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कैसे हम सोच लें? क्या सूरत में नहीं हुआ? क्या इंदौर में नहीं हुआ? दोनों 300-300 किलोमीटर पर हुआ। ये गोल्डन ट्रायंगल है, सूरत इधर, इंदौर इलक, बीच में मालेगांव बचा है। तो जरा अभी 5 तारीख 6 तारीख भी निकल जाने दो, जब हम यकीन करेंगे कि कोई मैदान में आकर ताकत से लड़ रहा है। ये गोल्डन ट्रायंगल के 2 एंगल कंप्लीट हो गए, एक एंगल अभी बाकी है, वो 5 तारीख को क्लियर हो जाए, 6 तारीख को क्लियर हो जाएगा। फिर इंशाअल्लाह अज़ीज 7 तारीख को हम आप लोगों का जो भी फैसला है, चाहे कड़वा घूट, दर्द तो बहुत है इस सीने में, तकलीफें तो बहुत है। बयान करने जाएंगे तो जो आपके उम्मीदवार हैं या आपके उम्मीदवार के बच्चे हैं, उनके सरों पर सफेदी आ जाएगी, लेकिन हमारे दर्द खत्म होने वाले नहीं है। लेकिन फिर भी जहां समझौते की अगर बात आती है, जहाँ इत्तेफाक की अगर बात आती है, जहाँ इत्तेहाद की अगर बात आती है, जैसा कि हमने हमारा ये स्लोगन नारा ये दिया है कि इत्तेहाद का मतलब इख्तिलाफ के साथ जीने का सलीका। ठीक है, आज हमारे इख्तिलाफ है,
बहुत सी सियासी पार्टियों ने स्टेज लगाकर हमारे खिलाफ कहा, लेकिन ये आज मौका नहीं है। ये आज इलेक्शन की नौइयत अलग है, इलेक्शन का मकसद अलग है, लेकिन शिकायतें तो हम उनसे करेंगे जो हमारे अपने थे, जिनको हमने क़यादत अपना मान कर दिया था। तो जाहिर सी बात है, शिकायतें भी जो है उन्हीं से होंगी। वो जो चाहते हैं कि 5 साल एक पार्टी में रहने का इम्तियाज हासिल है, आज तक 6ठा साल नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है, अभी 6 महीना बाकी है, बहुत सारी बातों के हम भी पाबंद हैं। जहां 5 साल मुकम्मल, वहां से 6ठी शुरू। तो पार्लियामेंट का इलेक्शन है, हम लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं। किसका लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, कब से तैयारी करेंगे, किन शर्तों पर तैयारी करेंगे, किन शर्तों पर उनकी उम्मीदवारी की हिमायत और तायद देंगे, वो सब के सब जो है हम लाइन तय कर रहे हैं। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है, हमारे जिम्मेदार बैठे हुए हैं, उनसे मशवरा किया जाएगा कि उम्मीदवार से जमानत ली जाए कि अगर उम्मीदवार जीतता है तो ऐसी सूरत में वो बीजेपी पे नहीं जाएगा, वो अपने मजहब के अकीदे की बुनियाद पर कसम खाकर हमसे कहे कि वो जीतता है तो हॉर्स ट्रेडिंग में हुकूमत बनाने के दौरान वो बीजेपी में नहीं जाएगा, और अगर वो हारता है तो 5 साल, जैसे माजी में हमने सेक्युलरिज्म के नाम पर कांग्रेस को 3 मरतबा वोट किया, हमें कहीं शीरपुर घुमाया गया तो कहीं हमें अमलनेर घुमाया गया, देख लो तरक्की के निशान। और हारने के बाद मैं समझता कि वो अमरीश भाई ये बाईपास से भी नहीं जाते होंगे मानने। तो ऐसा ना हो कि हारने के बाद फिर मालेगांव की नुमाइंदगी खत्म, मालेगांव के 2 लाख वोटों का कोई जवाब नहीं, मालेगांव के 2 लाख लोगों की मेहनत का कोई रिटर्न्स नहीं, कोई आउटपुट नहीं। तो ऐसा इस मर्तबा नहीं होगा। एक एफिडेविट लिया जाएगा उम्मीदवार से कि हमें इस बात की गारंटी दी जाए कि आप अगर हारते हैं तो आप किस तरीके से मालेगांव की नुमाइंदगी करेंगे, आपकी पार्टी के इतने खासदार को चुनकर आएंगे जो मालेगांव शहर के पावर लूम्स के मसाइल को जो है पार्लियामेंट में रख सके, मालेगांव के दीनी तालीमी अदारों के मसाइल को जो है वो पार्लियामेंट में रख सके, मालेगांव की अनऑर्गेनाइज छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के मसाइल को जो है वो पार्लियामेंट में रख सके। आप किस तरीके से हमारे इन मसाइल को आपकी पार्टी के जरिए हल करवाएंगे, इस तरीके का भी एफिडेविट उनसे लिया जाएगा और दीगर बातें भी तय की जाएगी जो हमारे साथियों के मशवरों से होगी, जो उमूमी सतह पर नहीं बोली जा सकती। तमाम बातें तय करने के बाद हम सेक्युलर नहीं बोल रहे, हम मजबूत उम्मीदवार के साथ रहे, बीजेपी के मुकाबले में मजबूत उम्मीदवार के साथ। सेक्युलर तो ये पार्टी कभी नहीं थी, कभी नहीं है और कभी नहीं रहेगी। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ।